निफ्टी ने पहले तोड़ा दोस्तों 24,800, फिर उसके बाद तोड़ा 24,500। निफ्टी क्या कर रहा है हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर का है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। अब बहुत लोगों को कह रहे थे, बात कर रहे थे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी पे बना हुआ है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे फिर ये शोल्डर, ये थी इसकी नेकलाइन वाइट कलर की। ओके फ्रेंड्स, ये नेकलाइन यहाँ टूट गई थी। ये लेवल क्या था? 24,800। मैं इतनी बार बोला था जब ये लेवल टूटेगा आई विल गो शॉर्ट 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 शॉर्ट। और जब ये लेवल टूटा मैं शॉर्ट गया निफ्टी फ्यूचर में। और मेरा स्टॉप लॉस क्या था? अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको पता होगा, मैंने इतनी बार बोला है, वो 21 EMA होता है 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। और मैं इसको ट्रेल करता रहता हूँ। अब आप जाइए 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और जाके देखिए मेरा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है। 24,800 पे मैंने शॉर्ट करा था और 24,500 आज की डेट में ब्रीच हो गया है। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा, ये जो कैंडल है लास्ट वाली, ये निफ्टी की है डेली टाइम फ्रेम की। 24,500 ब्रीच हो गया है और निफ्टी क्लोज हुआ है 24,487 पे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो आप रेड जोन देख रहे हैं, ये रेड जोन है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था निफ्टी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था। मैं आपको लेवल्स की इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो ये ब्रेकआउट जो लाइन है, ये एक लाइन क्या है आपकी? 24,500। ओके, यहाँ पे जो लोग लॉन्ग हुए थे उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, यहीं पे कहीं पे, जो अब ट्रिगर ऑलमोस्ट हो गया या होने वाला है। इसके बाद मार्केट चली, यहाँ पे थोड़ा सा रुकी एक दो दिन, उसके बाद उसने ये पूरा हेड एंड शोल्डर बनाया। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था 24,800 तोड़ा। यहाँ पे 100 EMA, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, दिस लाइन, दिस इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये निफ्टी ने तोड़ी नहीं है बहुत टाइम से। आज निफ्टी ने इसे तोड़ा और इसके नीचे जाके बंद हुआ, पहला नेगेटिव। ओके, दूसरा नेगेटिव, जो ये ट्रेंड लाइन थी 24,500 की जिसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, उसके नीचे बंद हुआ, दूसरा नेगेटिव। तीसरी चीज, अब ये आ गया इस कंसोलिडेशन जोन में। ओके, ये जो रेड वाला कंसोलिडेशन जोन है, ये इसमें आ गया। इस जोन का लोअर एंड है 24,050। तो राउंड फिगर में 24,000 पकड़ लेते हैं दोस्तों, 24,000 टू 24,050। और मुझे लगता है ये 24,000 से 24,050 बहुत जल्दी निफ्टी इसको अचीव कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत 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 मेजर सपोर्ट है, आप ध्यान से समझिए। इसके पास 24,000 के आसपास शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें। यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ गैप अप हुआ था, उसके बाद आज तक ये आपका है जून। ओके, जून में यहाँ पे गैप अप होके पीछे की रेंज तोड़ी थी, जिसके बाद यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, यहाँ हमने सपोर्ट लिया, यहाँ मल्टीपल सपोर्ट लिए। इसको 24,000 को हमने नहीं तोड़ा जून के बाद। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है 5वां महीना। तो दिस 24,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ओके, 24,000 24,050। अभी मैं क्या हूँ निफ्टी पे आपको बता देता हूँ। निफ्टी पे मैं शॉर्ट हूँ। शॉर्ट में हुआ था 24,800 जब टूटा था, मैंने आपको बता दिया टेलिंग स्टॉप लॉस पे चल रहा हूँ। और मैं अपने शॉर्ट्स को कवर दो जगह होगी वहीं करूँगा। पहला करूँगा 24,050 पे, यहाँ पे मैं कवर कर लूँगा। या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा जो कि है 20 EMA 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। इन दोनों में से जो भी आएगा वहाँ पे मैं बुक कर लूँगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं फ्रेश शॉट नहीं बनाऊँगा, मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखूँगा, यहाँ पे मैं डेटा को देखूँगा, यहाँ पे मैं न्यूज़ वगैरह कुछ चल रही होंगी उनको देखूँगा। और देखूँगा कि ये लेवल सस्टेन हो रहा है या ब्रेक हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक हो रहा होगा तो यहाँ पे बहुत 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 एग्रेसिव शॉट्स बनाऊंगा मैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर ये लेवल डिफेंड हुआ 2-4 दिन यहाँ पे
मार्केट ऐसे ऐसे हुई, ऊपर गई नीचे ऊपर आई, थोड़ा हायर आई हायर लो बनाया ऐसे, और ये लेवल हो आपका 24,000। और जब ये हायर हाई हायर लो बनाएगी और यहाँ का थोड़ा स्विंग निकलने लगेगा ऊपर की तरफ का, तो यहाँ पे मैं बहुत एग्रेसिव लॉन्ग्स बनाऊंगा फ्रेंड्स, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 24K, 24,000। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है निफ्टी में। देखिए मैं जब भी बताता हूँ आपको बड़ा सिंपल होता है, हम खुद ही इसे कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं कि ये लगाओ वो लगाओ ये करो ऐसे करो वो करो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लेवल पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए डिमांड जोन सप्लाई जोन कहाँ पे है। ओके, 24,000 इज अ वेरी सॉलिड डिमांड जोन। वहाँ पे शॉर्ट तभी करूंगा मैं जब वो डिसाइसिवली टूटेगा, अदरवाइज वहाँ पे पुल बैक आ रहा होगा तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाऊंगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के। अदरवाइज अभी मैं निफ्टी पे शॉर्ट हूँ जैसा आपको बता चुका हूँ। दूसरा आप देखिए ये जो आज की कैंडल है ना, ये ग्रीन देखिए कैसी सी बनी है, ये मतलब आप उल्टा हथौड़ा समझ लो इसे, हैमर कह लो। वैसे ये अप ट्रेंड में ऊपर बनता है जिसके बाद नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड शुरू होता है। यहाँ पे इसका इतना मैटर नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये कैंडल आप देखिए बुल्स ने पूरा जोर लगाया मार्केट को ऊपर लेके गए इंट्राडे में, लेकिन अगेन बियर्स उनके पास ज़्यादा ताकत थी, वो प्राइस को पूरा का पूरा नीचे ले आए और बुल्स एक बार दोबारा फुस हो गए एकदम। तो इसलिए निफ्टी पे मैं शॉर्ट हूँ। लॉन्ग निफ्टी पे अभी मैं बिल्कुल नहीं देख रहा, लॉन्ग जाने की कोशिश तभी करूँगा जब कोई अच्छा लेवल निकलेगा। आज की डेट में वो अच्छा लेवल मेरे लिए 25,050। अब ये बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम है। देखिए निफ्टी पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया था, बैंक निफ्टी पे वो सॉरी ब्रेकडाउन हो गया था। बैंक निफ्टी पे वो होगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक शोल्डर, ओके, ये बना हेड, ओके। अब ये शोल्डर कंप्लीट होगा यहाँ पे, यहाँ पे ये लेवल क्या है 50,600, ये लेवल गया तो बैंक निफ्टी गया, ये लेवल गया तो बैंक निफ्टी गया। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं। चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ये येलो लाइन है आपकी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेली टाइम फ्रेम पे है। बैंक निफ्टी हमेशा इस पे सपोर्ट लेता है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे आज फिर सपोर्ट लिया। ये 100 DMA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो लेवल है, जो नेकलाइन भी आ रही है और जो ट्रेंड लाइन भी आ रही है, वो मैंने आपको बताया, वो ये रही 50,600। तो बैंक निफ्टी में अभी करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी में मैं अभी नो ट्रेडिंग जोन में हूँ। इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर बैंक निफ्टी, एंड डू रिमेंबर बैंक निफ्टी इज वन शेड बेटर देन निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी को मैं शॉर्ट नहीं कर रहा, मैं निफ्टी को शॉर्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी का आज की डेट में देखिए क्लोजिंग है 51,362। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट है 51,150, दिस इज 100 DMA, ओके। दूसरा बहुत मेजर सपोर्ट है 50,600, ये आपकी नेकलाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। मैं क्या करूंगा आपको बता देता हूँ, लॉन्ग तो जाऊंगा नहीं मैं बैंक निफ्टी में। अभी 51,150 निकला डिसाइसिवली तो मैं शॉर्ट जाऊंगा, वो मेरा सीधा टारगेट होगा 50,600, टारगेट होगा 50,600, ये एक ही टारगेट होगा। और इसके लिए मैं बैठ जाऊंगा अपनी पोजीशन को लेके अगर 50,150 ब्रीच हुआ। दूसरी चीज उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए मिड वीक रिव्यू है तो आपको समझना पड़ेगा अगले 2 दिन में क्या क्या हो सकता है, इसलिए मैं आपको 2-3 ट्रेड्स दे रहा हूँ। 50,600 के आसपास क्या करना है, वही करना है जो 24,000 के आसपास हम निफ्टी में करेंगे। हमें वहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है, हमें डेटा देखना है, हमें कोई न्यूज़ देखनी है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं आ रही। अगर 50,600 ब्रीच हुआ डिसाइसिवली तो एग्रेसिव शॉर्ट्स, सिंपल। 50,600 प्रोटेक्ट हुआ, वहाँ से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाने लगा, तो इस केस में फिर कोई ट्रेंड लाइन या कोई सप्लाई जोन निकले, वहाँ पे मैं जाऊँगा एग्रेसिव लॉन्ग्स, ओके। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, बहुत सिंपल, अभी आपको बताया 50,600, ओके। पोजीशन उसी हिसाब से बनाएं, स्टॉप लॉस के हिसाब से। ओवर पोजीशन साइजिंग ना करें, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। देखिए रोज कोई ना कोई आ रहा है, पुट कॉल रेशो इतनी हो गई है, विक्स इतना हो गया है,
जब मार्केट ना अपने हिसाब से चल रहा है। अब आपको जो लेवल मैंने बताए हैं, आपको क्या लगता है वो आपका जो FIIs हैं, जो आपका स्मार्ट मनी है, उनको नहीं पता है कि ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इसकी नेकलाइन यहाँ आएगी, ये टूटेगी तो रिटेलर जो भी है वो सारे के सारे शॉर्ट हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं पता, उनको बिल्कुल पता है ये चीज़। तो फिर भी वो क्यों ऐसा होगा कि हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और पैसा बना लेंगे। वो इसलिए होता है कि शॉर्ट मनी, जो स्मार्ट मनी होता है सॉरी, वो हर बार इस चीज़ को मैनिपुलेट, इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वो मैनेज बैलेंस नहीं कर पाते। जब ये जाएगा तो खुद जो स्मार्ट मनी है वो फंस जाएंगे यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों को, ये जो लेवल हम आपको देते हैं, जो निकालते हैं, ये ऐसे ही नहीं निकलते। इसके पीछे बहुत डीप एनालिसिस होता है। 3-4 लोग होते हैं जो डेटा एनालिसिस करते हैं। 1 महीने का नहीं, 6-6 महीने का होता है, अगले 3 महीने की एक्सपायरीज का होता है, क्यूमुलेटिव आपका OI होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जिसको सारा एनालाइज करके ये निकाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप देखिए ध्यान से, लेवल, स्ट्रेट, स्ट्रेटजी मैंने सब आपको बता दी। ध्यान से ट्रेड करिएगा, अपना ट्रेड सारा मैंने आपको बता दिया क्या करूँगा। जब तक लेवल पे नहीं आएगी चीज़ तब तक ट्रेड नहीं लूँगा, कोई कंपल्शन नहीं है ट्रेड लेने का। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छा लगा हो कमेंट करिए, एंगेज करिए अपने आप को। और जो नए फ्रेंड्स जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास आता रहे। याद रखिएगा, मिड वीक रिव्यू है, वीकली रैप मैं लेके आता हूँ फ्राइडे को, वो ज़रूर देखिएगा। वो ज़्यादा डिटेल में होता है पूरे वीक की, उसमें क्या क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।